वेलकम बैक टू शो। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो कुछ दिनों से आप भी अपने दोस्तों और अजीज़ व अकारिब से शिकायत सुन रहे होंगे, जैसे इंटरनेट की स्पीड बिल्कुल ही बैठ गई है, व्हाट्सएप नहीं खुल रहा और वॉइस नोट या तस्वीर नहीं भेजी जा रही। अगर चली गई है तो जिसे भेजी है वो डाउनलोड नहीं कर पा रहा। और निम्रा, आपने कहा कि आप खुश क्यों रहते हैं? तो खुश इस वजह से कि जब ये सब कुछ नहीं चलेगा तो लोग टीवी देखेंगे। Very nice, very good, so smart. I couldn't even think of that. You're very smart. Exactly. I like that. अच्छा जी, खैर लाखों सारिफीन जो है हमारे वो मोबाइल डेटा पर व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी ऐप्स तक रसाई या उसके इस्तेमाल में दुश्वारी का सामना पिछले कुछ रोज में तो ज्यादा था, अभी फिर भी बेहतर हुआ। बट अगेन वी कैन नेवर प्रेडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एक मिनट के लिए आपका इंटरनेट बंद हो जाता है, फिर नेक्स्ट मिनट चल रहा होता है, तो ये हो क्यों रहा है? और फिर साथ ही साथ जो सारिफीन है वो सोशल मीडिया ऐप्स तक रसाई में दुश्वारी का सामना क्यों कर रहा है? एक ऐसे वक्त भी दरपेश है जहां पर पाकिस्तान में सोशल मीडिया और दीगर फोरम्स पर ये बात गर्दिश कर रही है कि हुकूमत इंटरनेट पर मवाद को कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल लगा रही है, बल्कि लग भी चुकी। लगता है कि हम डिजिटल मार्शल लॉ के दौर में जी रहे हैं। डिजिटल दहशतगर्दी की टर्म्स जैसी टर्म्स है वो हमारे सामने आ रही हैं। अब ये सारे मामलात हैं, ये क्या मामलात हैं, इस पर बातचीत करने के लिए कमल चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक टेक एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम कमल। वालेकुम अस्सलाम। कमल, कैसी हैं आप? ये भी बताएं और साथ ये बताएं कि क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट, ये हमें किस तरह कंट्रोल करने के बारे में सोचा जा रहा है और क्या कंट्रोल करना इज द ओनली सोल्यूशन? देखें, ये तो देखें, सबसे पहले तो जो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन ही दे सकती हूँ, और वो ये कि जब आप इस तरह के अथॉरिटेरियन डिजिटल अथॉरिटेरियन मूव्स करते हैं, तो ये मूव्स जो है बहुत सारे और मुल्कों में भी हुए हैं। चाइना में इस तरह के चीज़ें हैं। आपने देखा होगा जब आप यूएई वगैरह जाते हैं तो आप व्हाट्सएप पे कॉल्स नहीं कर सकते, एक्सेट्रा। उनके अपने जो है वो सॉफ्टवेयर है वहां पे जिसपे वो कॉल्स करते हैं। मगर दिस इज नॉट, मगर जो सोसाइटीज जिन्होंने वाकई बहुत एडवांसमेंट की है, वो सोसाइटीज जो बहुत कह लें कि जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आई एम फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट। आई थिंक कि लोगों की क्रिएटिविटी को ये स्टाइफल करता है, और अजीब अजीब जो है वो, जैसे आपने बिल्कुल ये ठीक कहा कि अभी वो टेस्टिंग फेज में, क्योंकि जो वो चीज़ें वॉट एवर इज बीइंग पुट इनटू प्लेस इज इन अ टेस्टिंग फेज, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं, जो कि सिक्योरिटी देखें ऐसी होनी चाहिए जो कि इंसान की क्रिएटिविटी को ब्लॉक ना करे, कोई जो लेजिटिमेट चीजें हैं उनको ब्लॉक ना करे। अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी इजंट देयर येट कि हम जो है वो सिर्फ वही चीजें ब्लॉक कर सकें जो कि जिसमें कोई ना कोई ऐसा कंटेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इस हद तक, इस एक्यूरेसी के साथ वो कंटेंट को नहीं डिसाइफर कर सकती कि ये वाला कंटेंट मलिशियस है और ये वाला कंटेंट जो है ये ओके टू गो है। तो इस वजह से बहुत सारा जो कोशर कंटेंट जिसे हम कहते हैं कि जो बिल्कुल सही कंटेंट होता है, बहुत सारा वो वाला कंटेंट, हार्मलेस पिक्चर्स, हार्मलेस वीडियोस, हार्मलेस पोस्ट वगैरह भी ब्लॉक हो जाते हैं और ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका बहुत स्लो हो जाता है। अब की दुनिया जहाँ पे एआई है, जहाँ पे हर चीज डिजिटल हो रही है, जहाँ पे आपकी जो तरक्की है वो पूरा एक टेक के ऊपर डिपेंडेंट है, उस दौर में ये कर देना मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा है। इवन दुनिया कैश को खत्म कर चुकी है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा कमल, अगर पूरी दुनिया की भी अगर बात की जाए तो दुनिया में भी इंटरनेट के हवाले से बड़ी तशवीश पाई जाती है। आप अमेरिका को देख लें, आप पूरी दुनिया के बड़े बड़े चीदा ममालिक देख लें, चीन ने तो इसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। सो दुनिया परेशान क्यों है सोशल ऐप से? क्या वजह है दुनिया की परेशानी की? देखिए, बहुत सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे तो पूरी एक ऐप को ही ब्लॉक, जैसे टिकटॉक को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। मगर ये बात सच है कि जो हमारे ऐसी रिजीम्स हैं, जो कि गवर्नमेंट्स हैं, बहुत सालों से, पिछले कई ह्यूमन एवोल्यूशन में, पिछले कई 100 सदियों से, दे ऑलवेज कंट्रोल द नैरेटिव। जो मैस तक जाता है नैरेटिव, उसको वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ 100 सालों से हमने देखा कि एडवांसमेंट हो रही है, ऐसे टूल्स आ रहे हैं, टेलीफोनी आई पहले, फिर रेडियो सिस्टम्स आए, फिर टेलीविजन आ गया। तो वो ऐसी चीजें थी जिनको फिर भी कंट्रोल करना आसान था। मगर अब इंटरनेट पे एवरीबडी हैज कम कंटेंट क्रिएटर। पहले तो जो कंटेंट क्रिएटर्स थे वो, जैसे आपने टीवी का कहा कि लोग देखेंगे, टीवी पे कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं, कहीं ना कहीं किसी एक चीज पे होते हैं, सेंट्रल जगह से एक इंफॉर्मेशन जारी होती है। मगर इंटरनेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब है कि कोई भी कहीं से भी कंटेंट क्रिएट करके उसे अपलोड कर सकता है। इससे हम कहते हैं कि कंटेंट डिप्लोमेसी आ गई है, ठीक है।
तो डेमोक्रेसी आ गई है कंटेंट की डेमोक्रेसी जो है ये एक ऐसी चीज है जो कि जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, जो कि नैरेटिव को कंट्रोल करती हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो इस वजह से ये वाली चीजें आपने देखी हैं कि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी गवर्नमेंट्स जो है वो नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए और अवाम को अपनी सोच के ऊपर करने के लिए कि वो वैसे ही सोचें जैसे वो चाहते हैं, ये इस तरह की टेक्नोलॉजीज लेकर आती हैं और तरक्की को स्टाइफल करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हमारी हुकूमत की आप बात करिए कि नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए उनको ये सब करने की जरूरत पड़ती है, और फिर जब अवाम उनसे सवाल पूछते हैं कि हमारा जो देखिए डिजिटल राइट्स भी है ना, तो हमारे ये डिजिटल राइट्स को क्यों छीना जा रहा है हमसे, तो हुकूमत का आर्ग्यूमेंट, बल्कि आप अभी नून लीग की अगर गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई देखिए सबसे बड़ी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अमेरिका की बात कर लें वहां पर भी फाइव वॉल है, हालांकि वहां पर नहीं है, चीन एक चले एक अलग अलहदा मिसाल है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स हुकूमत के बड़े वीक होते हैं, और शायद ये यहीं से बता देते हैं कि ये कितने वीक स्टेप्स हैं हमारे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ये बहुत वीक स्टेप्स हैं, और ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक मुल्क में एक खुला जब आप देते हैं तो वहीं पे तरक्की होती है। वेस्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि वहां पे इतनी स्टार्टअप्स आती हैं, इतना कुछ है, टेक के अंदर सबसे ज्यादा तरक्की वेस्ट में इसलिए होती है यूरोपियन कंट्रीज में, बिकॉज इस तरह की कोई बंदिश नहीं है वहां पे मीडिया इस तरह गैग की नहीं कोई है। बंदिश। एग्जैक्टली तो ये जब आप इस तरह की चीजें डालना शुरू कर देते हैं, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आपका मुल्क, अभी तो आपका मुल्क इकोनॉमिकली इतना एक ऐसी जगह पे जहां पे आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप इस तरह की चीजें करें। यू वांट पीपल, आप चाहते हैं कि आपकी मुल्क की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़े। प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ने के लिए जरूरी है कि आप अपनी आवाम को अलाउ करें कि वो अपनी फुल क्रिएटिव फ्रीडम के साथ बाहर निकलें और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। हमारे मुल्क हमारे मुल्क में 69% आबादी है जो कि 30 ईयर्स से कम उम्र की है। ये सारे वो लोग हैं जो कि अगर को पूरी खुली इजाजत दे दी जाए, जो कि अभी भी आपने देखा होगा पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे है व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग। अब अगर आप वीपीएन्स ब्लॉक करना शुरू कर देंगे, इंटरनेट पे ब्लॉकेज ले आएंगे, तो इन सारे फ्रीलांसर्स का क्या होगा? बहुत सारे एक्सेस, इनका काम इतना स्लो हो जाएगा, दे विल नॉट बी एबल टू डिलीवर क्वालिटी कंटेंट। और जो हम उस राह पे चली पड़े हैं, उस पे बड़ी रुकावटें आ रही, तो मेरे तो ख्याल में कि ये बहुत एक इट्स नॉट अ वाइज मूव। अच्छा, जिस तरह आपने फ्रीलांसर्स की बात की, पाकिस्तान में आप देखिए तो डिफरेंट जगहों पे आप करंट अफेयर देखिए, आप स्पोर्ट्स देखिए, डिफरेंट यूट्यूबर्स हैं जो कि अपना कंटेंट बनाते हैं, फिर वेबसाइट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो ये एक किस्म का तो ज़ेर मुबादला इससे भी आ रहा है। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्यों नहीं देख रही हमारी गवर्नमेंट? इसलिए क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है अनफॉर्चुनेटली जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उसकी प्रायोरिटी को अगर रखे सामने तो ये सारे इस तरह के इकदाम ना करे, मगर अनफॉर्चुनेटली वो जो पॉलिटिकल नैरेटिव कंट्रोल है उसको प्रायोरिटी रखा जा रहा है, एंड विच इज व्हाई इट्स नॉट एडवाइजेबल। अच्छा, मगर मैं एक चीज यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, आपने वो सवाल मुझसे नहीं पूछा। मैं बहुत सारे मैसेजेस देख रही हूँ व्हाट्सएप पे कि आपके वो जो व्हाट्सएप पे 3 टिक आ जाएंगे और ऐसे हो जाएगा, और व्हाट्सएप को भी लोग मॉनिटर करना शुरू कर देंगे। उनके उसका जो देखिए, मैं आपको एक चीज बताती चलूं कि ये जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, देर ऑल वेस्टर्न कंपनीज हैं, तो इसका एक्सेस किसी गवर्नमेंट के पास नहीं है। मे बी वेस्टर्न गवर्नमेंट के पास हो, मगर एटलीस्ट हमारी गवर्नमेंट के पास व्हाट्सएप के सॉफ्टवेयर का एक्सेस नहीं है, विच मीन्स कि उसमें 3 टिक्स आए, ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसमें तो फिर सॉफ्टवेयर में उसको चेंज करना पड़ेगा ना, कि आपके 3 टिक्स आए तो कभी रेड आ जाए कि गवर्नमेंट ने नोटिस ले लिया, ये वो इस तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल में अच्छा, वो जो एक वीलॉग भी चल रहे हैं आजकल, पॉडकास्ट भी चल रही है, कंवल के व्हाट्सएप भी रिकॉर्ड हो सकता है, कॉल्स रिकॉर्ड हो सकती है, मैसेजेस रिकॉर्ड हो सकते हैं, ये आप कैटेगोरिकली बता रही हैं कि उसका एक्सेस हमारी गवर्नमेंट के पास या हमारे किसी एजेंसी के पास है ही नहीं? देखिए, उसका एक्सेस इस तरह से जरूर हो सकता है कि कहां से ओरिजिनेट हुआ, किस आईपी से ओरिजिनेट हुआ, किस आईपी पे गया, कहां से शुरू हुआ, कहां से खत्म हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मगर जो कंटेंट है वो सिर्फ तभी एक्सेस हो सकता है अगर उसके फोन के ऊपर जो आपका डिवाइस होता है, अगर उस डिवाइस के ऊपर कोई ऐसी चीज है जो कि जो भी डिवाइस से कंटेंट जनरेट होता है उसको रिकॉर्ड कर सकती है, तो फिर हो सकता है। वरना थैंक यू कंवल, आपने काफी सारे ब्रेकअप्स होने से बचा ली है। क्योंकि देखिए, जो
जी जी अ, जी। अच्छा, उनकी ऑडियो का है वो इंक्रिप्टेड होता है, हाँ। और उसकी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो है पास है वो हमारी। ठीक। अच्छा, उनकी ऑडियो का कुछ कमल इशू आ रहा है। कमल कमल आप कमल, जी आप सुन कमल पा रही हैं? बताइएगा। आप स्टार्ट से वापस बताइएगा, आपकी आवाज में कुछ इंटरप्शन थी। कमल, आप हमें सुन पा रही हैं? देयर इज सम इशू। कुछ इशू चल हाँ, रहा तो है चल- और अब कमल मुझे आपकी आवाज जी चलें जी जी, कमल बताइएगा प्लीज। कमल। आवाज खत्म हो गई। जी कमल। जी जी, तो मैं ये कह रही थी कि जो पेलोड होता है, जो व्हाट्सएप का पेलोड होता है, जिसमें जो एक्चुअल कंटेंट होता है मैसेज का, वो इंक्रिप्टेड होता है। उसके कहते हैं WPA2 इंक्रिप्शन। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन होती है, जो कि उसकी की चाहिए होती है उसको डिक्रिप्ट करने के लिए। बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स भी उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए वो कीज जो हैं वो किसी के पास नहीं होती, वो हमारी गवर्नमेंट के पास सर्टेनली नहीं है। मगर अगर आपके फोन पे कोई स्पाईवेयर इंस्टॉल्ड है, लाइक लेट्स से आप अपने जब फोन खरीदते हैं, यहाँ से कोई फोन खरीदते हैं पाकिस्तान से, उसमें कोई स्पाईवेयर इंस्टॉल्ड है, तो फिर बिल्कुल वो सुन सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ठीक। मतलब बहुत सारे मसाइल जो हमें लग रहा है कि वो हो रहे हैं, अभी इसकी वजह से वो नहीं हुए। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कमल से, जरूर, थोड़ा सा गैर निसाबी सवाल है। कमल, ये आप टेक एक्सपर्ट बन गई हैं, आपको मूवीज की तरफ जाना चाहिए था। आप तो ऐश्वर्या राय के साथ बहुत ज्यादा मिलती हैं। जी, मैं बहुत अरसे से ही, पिछले काफी सालों से मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में थी। हाँ पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले आई हूँ, तो मेरा सारा बैकग्राउंड ही टेक है। दैट्स ऑल आई नो। एक्टिंग तो मुझे आती नहीं हाँ। है। ठीक। नहीं, वैसे कि ठीक। ऑफर नहीं हुई आपका? लाजमी बात है, इंस्टाग्राम भी होगा, फेसबुक भी होगा, किसी ने ऑफर नहीं की कि है, मूवी बना ले? she's और यस, पॉपुलर हैं आप। मैं वैसे Instagram। बात कर रहा हूँ कि किसी ने ऑफर नहीं की आपको? जी, ऑफर हुई, बट मैंने जैसे कहा, ना तो मुझे आता है, ना वो मेरा ब्रांड है। तो अच्छा, बस खुद नहीं that's आना not चाहती है? fair। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं? हाँ, कमल, आप हमें सुन पा रही हैं? जी अच्छा, चले नहीं नहीं, मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई ठीक। रिस्ट्रिक्शन का पूछा तो मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक, ठीक। माय माय हाँ हस्बैंड इज वेरी वेरी सपोर्टिव। हाँ। सो बट ये मेरी अपनी चीज़ है। सही चलिए, हो गया। हमारा अच्छा, मशवरा है, इस पे अमल कर लीजिएगा कभी कभार। चले, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कमल देखिए, मे बताइएगा। बी समथिंग रियली अमेजिंग पॉप्स अप। ठीक हो Exactly. गया। अच्छा कमल, जल्दी से बताइएगा, टाइम कम है हमारे पास। ट्विटर को बंद करना, डू यू थिंक इट इज अ सोल्यूशन, या फिर उसको रेगुलेट करना चाहिए था हमारी हुकूमत को? रेगुलेट कर नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा, ट्विटर का एक्सेस उनके पास नहीं है। मगर बंद करना इज नेवर अ सोल्यूशन। बंद करना इज नेवर अ सोल्यूशन। ठीक, तो फिर क्या करना क्या चाहिए? खोलना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखें, आप ऐसी चीजें करें, आप अवाम की जो कलेक्टिव सोच है उसको चेंज करें, नॉट बाय Good. अथॉरिटेरियन बंद करके चीजें, बट खुद को चेंज करके कर लेना कि अवाम ही हाँ। आपके बारे में अच्छा सोचे। बिल्कुल, एग्जैक्टली मेरा यही Exactly. पॉइंट है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस कमल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि हमतों को जहाँ पे कंट्रोल करने के लिए इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, इतने जतन करने पड़ते हैं, वहीं पे आप अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी गवर्नेंस पे काम करना शुरू कर देना, तो यकीन करें कोई भी आके इंटरनेट पे आपके खिलाफ नहीं बोलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अवाम भी पागल नहीं होते जो वैसे Exactly. शिकवा शिकायत लेके इंटरनेट पे पहुंच जाए। उनके पास अपनी पिक्चर्स आप अपने पिक्चर्स होती हैं हालात पोस्ट ठीक करने करें के तो लिए। अवाम आपके हक में भी बात आपके हक करेगी। में बात आपके करेगी हालात अवाम, ठीक नहीं है। आपको उनको इस तरह बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलें जी। ठीक। चलें जी, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है खत्म जी। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। मुझे और निम्रा को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने अल्लाह निगहबान। हाफिज।